जुलाई का दूसरा हफ्ता चल रहा है और अभी से आधा हिंदुस्तान बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से बेहाल है। यूपी के 30 जिलों में आज बारिश हो रही है। गाजियाबाद में 36 घंटे के भीतर डूबने और करंट लगने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश हो रही थी। अब बादलों का रुख मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की तरफ हो गया है। यानी अब इन राज्यों पर आसमानी आफत आने वाली है। मैदान में बादल मुसीबत बढ़ा रहे हैं तो पहाड़ी इलाकों में भी जमकर बारिश हो रही है और पहाड़ दरक भी रहे हैं। देश के 13 राज्यों में बारिश और लैंडस्लाइड की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुदरत के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, हरिद्वार से आई इन तस्वीरों को देखकर समझिए। थार में सवार कुछ युवकों ने स्टंट करने के लिए गाड़ी को नील धारा में उतार दिया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी नदी के बीच में ही फंस गई। गाड़ी में बैठे युवक किसी तरह बाहर निकले और स्थानीय लोगों से मदद मांगी, जिसके बाद लोग जेसीबी लेकर पहुंच गए। यह है जेसीबी और यह है थार जो इस नील धारा के अंदर घुस चुकी है। इसको निकालने के लिए बहुत सारी पब्लिक भी आ रखी है देखने के लिए। ये भी भाई नंगा होके जा रहा है इसको निकालने के लिए। देखते हैं निकलती है या नहीं। काफी देर की मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से थार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने गाड़ी को सीज कर लिया। हरिद्वार में ही एक शख्स की जान बड़ी मुश्किल से बची। ये युवक नहर में तैरने उतरा था, तभी वो पानी के तेज बहाव में बहने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को पानी से बाहर निकाला। ऋषिकेश में उफनती बीन नदी में एक स्कूटी सवार की जिंदगी बाल बाल बची। लगातार बारिश से ऋषिकेश की चीला रोड पर बीन नदी उफान पर आ गई। नदी पार करते समय एक स्कूटी सवार बीच धारा में फंस गया और स्कूटी में रखा सामान तेज बहाव में बह गया। गनीमत ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने नदी में उतरकर स्कूटी सवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 30 सेंटीमीटर बढ़ गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में हाई इंटेंसिटी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार बारिश के बाद हरिद्वार से देहरादून तक हाहाकार मचा है। देहरादून में पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश के बाद शहर पानी पानी हो गया। नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से पुलिस लगातार लोगों को नदियों से दूर रहने का अनाउंसमेंट कर रही है। नदी किनारे रहने वाले समस्त रहवासियों को सूचित किया जाता है। मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। आप अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें। आप नदी किनारे मत जाइए। रुड़की में भी मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं। सबसे बदतर हालात रामपुर चुंगी के हैं, जहां सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। दुकानों में पानी घुस गया है। पानी का लेवल इतना बढ़ चुका है कि आसपास के सभी बाजार और दुकानें पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। यूपी में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। शुक्रवार सुबह से ही वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज समेत 30 शहरों में रुक रुक कर बारिश होती रही। हापुड़ के दादरी इलाके में मौजूद एक रेलवे अंडरपास में पानी का अंदाजा न होने की वजह से एक थार गाड़ी गहरे पानी में समा गई। लगातार बारिश की वजह से इस अंडरपास में कई फीट गहरा पानी भर गया था। इस दौरान अंडरपास पार करने की कोशिश में थार गाड़ी पानी के बीचों बीच जाकर फंस गई और धीरे धीरे डूबने लगी। गाड़ी में कई लोग सवार थे, जिनकी जान खतरे में पड़ गई। अंडरपास के आसपास मौजूद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मुश्किल के बाद थार में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। पानी में पूरी तरह डूब चुकी थार गाड़ी को निकालने के लिए मौके पर क्रेन और जेसीबी मशीन बुलाई गई, जिसकी मदद से गाड़ी को खींचा गया। सहारनपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच बेहट इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया। जैतपुर गांव के ही सहंसरा नदी में अचानक बाढ़ आने से 2 बाइक सवार और एक महिला पानी की तेज धारा में फंस गए।
देखते ही देखते दोनों मोटरसाइकिलें भी तेज धारा में बहने लगी। तीनों को डूबता देख आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत पानी में उतरे और तीनों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया। यूपी के गाजियाबाद में जलभराव ने मासूम की जिंदगी छीन ली। अंकुर विहार इलाके में रहने वाले 7 साल के बच्चे की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्चे के परिवार वालों ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे की तलाश की, लेकिन बच्चे का शव जब गड्ढे में तैरता नजर आया तब घटना की जानकारी हुई। इसके बाद गाजियाबाद में ही बारिश के पानी से डूबने से 3 साल की बच्ची पल्लवी और एक सिक्योरिटी गार्ड की भी मौत हो गई थी। बारिश के बाद जलभराव और गड्ढों की वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। खुले नाले मौत को दावत दे रहे हैं। तस्वीरें हीरो होंडा चौक की हैं, जहां एक बाइक सवार खुले नाले में जा गिरा। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने इस घटना को देख लिया और तुरंत हरकत में आ गए, जिसके बाद किसी तरह युवक और बाइक को नाले से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बारिश के बाद पानी से भरा गड्ढा बाइक सवार को नजर नहीं आया और वो उसमें समा गया। गुजरात भी इस वक्त मूसलाधार आफत से बेहाल है। सूरत में एक कार नदी के तेज बहाव में बह गई। क्रेन की मदद से कार को नदी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कार सवार युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। बताया जा रहा है कि कार रिपेयर कराकर दोनों भाई लौट रहे थे, तभी नदी के पास पानी के तेज बहाव में कार बहने लगी। एक युवक जैसे तैसे बाहर निकल आया, लेकिन दूसरा युवक बह गया। एनडीआरएफ की टीम युवक की तलाश कर रही है। सूरत में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। निचले इलाके पानी में पूरी तरह से डूब गए। सड़कें समंदर में तब्दील हो गईं। तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। पिछले 24 घंटे में जिले में 7 इंच बारिश दर्ज की गई है। सूरत के पोद्दार आर्किड मोबाइल मार्केट में भारी बारिश के बाद अचानक आए बाढ़ के पानी ने देखते ही देखते 50 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड का डबल अटैक हो रहा है। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त त्राही त्राही मची है। पहाड़ से मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। नदी, नाले, दुकान, मकान सब पानी पानी है। देश के 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। बाढ़ बारिश के चलते यूपी में पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के चलते गंगा उफान पर है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पहली बारिश जानलेवा साबित हुई। एक सिक्योरिटी गार्ड और एक 7 साल के मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। उत्तराखंड में नदियां उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश और केरल में बारिश और लैंडस्लाइड से हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिले पानी पानी हैं। वहीं यूपी में लगातार बारिश से लोगों की जान पर बन आई है। सबसे पहले आपको पहाड़ पर कुदरत के डबल अटैक की तस्वीरें दिखाते हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं, एक बस भी नजर आ रही है। तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। तकरीबन 19 सेकंड तक पहाड़ से मलबा नीचे गिरता रहता है। चारों तरफ धूल की गुबार उड़ जाती है। हिमाचल प्रदेश के पांगी इलाके में अगर सिर्फ 10 सेकंड बाद ये मलबा नीचे गिरता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। कुदरत के प्रकोप की असली तस्वीर हिमाचल के ही कुल्लू की है। यहां पहले पहाड़ की मिट्टी दरकती है, फिर देखते ही देखते पहाड़ अपने साथ पेड़ पौधों को उखाड़ते हुए भरभरा कर नीचे गिर जाता है। किन्नौर जिले का सांगला वैली ब्रिज किसी भी पल गिर सकता है। पुल के नीचे मौजूद मिट्टी आधी से अधिक दरक चुकी है। देखिए कैसे ब्रिज के नीचे मौजूद मिट्टी का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। प्रशासन ने एहतियातन ब्रिज को बंद कर दिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है।
अगर ये पुल टूट जाता है तो सांगला घाटी का संपर्क पूरे देश से कट सकता है। यार पूरा बिल्डिंग ला दिया हमारा तो। हाँ वो बंदे थे अंदर, ये हट गए थे, बंदे थे नहीं थे। वो पुल भी दिया। पूरे सांगला इलाके में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सोलन में भी चलती गाड़ी पर पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरे। सरली से कुनिहार की ओर जा रही एक कार जैसे ही गंभरपुर के पास पहुंची, उस पर ऊपर से पत्थर गिरने लगे। हादसे में 2 लोगों को गंभीर चोटें आई, जबकि 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमारा गंभरपुर टू सरली रोड है और ये जो नज़दीक हमारा क्रैशर है, इसके नज़दीक ये जो रोड कुनिहार साइड को जा रहा है, इस रोड में एक बड़ा हादसा हो चुका है इस टाइम। और इसमें जो पूरी गाड़ी है इसके ऊपर पूरा मलबा आ चुका है, पर गनीमत ये रही कि किसी भी व्यक्ति की कोई ऐसी जान की कोई हानि नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के विकास नगर में भी लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिससे सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं ऑकलैंड टनल के करीब एक पहाड़ अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे में वहां खड़े 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना के समय मौके पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। शिमला में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पेड़ भी गिरे हैं, जिससे यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां के बनमोर इलाके में पेड़ गिरने से करीब 5 घंटे तक जाम लगा रहा। लैंडस्लाइड की अगली खौफनाक तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई है। रास्ते से लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं। एक गाड़ी निकलती है, तभी पहाड़ से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। मौके पर मौजूद लोग शोर मचाकर पीछे से आने वाली गाड़ियों को रोक देते हैं।